छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है। इतनी बीमार कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने खुद से खबरों का संज्ञान लेते हुए इसकी गिरती हालत पर चिंता जताई है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद चिंताजनक और जर्जर होती जा रही है। राज्य सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट है। राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बंद पड़े हैं या डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं जैसे स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं और स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं है। मरीजों को मामूली इलाज के लिए भी 30 से 40 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल जाना पड़ता है और इन्हीं सब अव्यवस्थाओं के कारण हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाईकोर्ट ने मरीजों को एम्बुलेंस न मिलने पर प्रशासन के प्रति सख्त नाराजगी जताई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और रेलवे से जवाब तलब किया है। दरअसल दंतेवाड़ा में एम्बुलेंस के अभाव में मरीज की मौत और बिलासपुर रेलवे स्टेशन में कैंसर पीड़ित महिला का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने को लेकर हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट को जनहित याचिका मानकर सुनवाई की है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की मुफ्त योजनाओं की सुविधाएं भी नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे की डीआरएम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया कि व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। साथ ही इस बात की पूरी जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि विभाग यह भी बताए कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस की सुविधा आखिर उपलब्ध क्यों नहीं हो पाती। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कैंसर के मरीज को एम्बुलेंस नहीं दिला पा रही है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार लोगों को फ्री एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करा रही है, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसकी जान ही चली गई। यह तो स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है जब एम्बुलेंस के समय पर नहीं पहुंच पाने की वजह से किसी की मौत हुई हो या कि फिर शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस ना मिला हो। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहां परिजन शव को लेकर दोपहिया वाहन में लाद कर ले जाने को मजबूर हुए हैं। इसी के साथ ही यह भी शिकायत रही है कि मरीज या घायल को ले जाने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही। स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपनी जवाबदेही से बचता रहा है। सरकारी अस्पतालों में कुव्यवस्था के चलते गरीब आदमी भी निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर होता है। आइए आपको बता दें आखिर ये पूरा मसला है क्या जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल दंतेवाड़ा के गीदम में एम्बुलेंस की देरी के चलते मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजन बार बार एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर पर कॉल कर रहे थे। एम्बुलेंस फोन लगाने के लगभग 11 घंटे बाद गांव में पहुंची। इस दौरान मरीज के परिजन निजी वाहन मिल जाने से अस्पताल निकल गए। इसके बावजूद इलाज में देरी हुई और मरीज की मौत हो गई। गीदम अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने कहा कि जब मरीज को लाया गया था तब उसकी स्थिति नाजुक थी। इलाज कर ही रहे थे कि उसकी मौत हो गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। मरीज की मौत के बाद भी शव को घर ले जाने के लिए 9 बार एम्बुलेंस के लिए कॉल करना पड़ा और जब मामला गरमाया और इसकी जानकारी एसडीएम और तहसीलदार तक पहुंची तो रात के 11 बजे शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस आई। परिजनों को करीब 4.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ गया। एम्बुलेंस मिला और शव को लेकर परिजन घर पहुंचे। पूरा मामला जिले के गीदम ब्लॉक के रोंजे गांव का है। इस घटना की खबर मिलते ही आदिवासी समाज के लोग भी अस्पताल पहुंचे। जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, इसलिए मरीज की जान चली गई। पहले तो बात ये भैया सरकार के पक्ष में, जैसे आज सरकार वादा करता है कि हमारे पास मरीजों के लिए 108 उपलब्ध है, समय पर पहुंचता है। मुझे लगता है कि ये एक हमारे लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं हमारे व्यक्ति 108 को फ़ोन लगाता तो डॉक्टर रायपुर में बात होता है, रायपुर वाला यहाँ ड्राइवर से बात करता है, ड्राइवर बोलता है मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। उसी स्थिति में देखते देखते इधर जो पेशेंट है ना वो लास्ट अंतिम समय तक खत्म हो जाता है। या तो उसको स्पष्ट बोल देना चाहिए 108 नहीं आ पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसी स्थिति में आज देखिए हमारा 2 बजे से कॉल कर रहे हैं, 9 बजे से रोंजे के एक पेशेंट है
उसको जो करते करते आज फ़ोन करते करते आज बेचारा यहाँ गाड़ी 108 नहीं आने की स्थिति में भी स्वयं के गाड़ी में लाने के बाद भी उसका जान नहीं बचा पाए। इतना लापरवाही हो रहा है कि अपने निगम ब्लॉक दंतेवाड़ा में जैसे ज़िले में ना एम्बुलेंस हमको मिल ही नहीं रहा है, जैसे हमारे इतने गरीब आदमी लोग का। तो आज का क्या मामला हुआ था, कैसे ये किसकी मामला है डेथ कि हुई हम है? लोग ना बहुत मतलब 9-10 बजे से फ़ोन कर रहे हैं एम्बुलेंस को कि हम लोग पेशेंट बहुत इमरजेंसी है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो हम लोग को ये बोला जा रहा है कि एम्बुलेंस कहीं और जगह गया है या अभी आएगा, ऐसे करके हम लोग को वेट करा रहे हैं। हम लोग 8 बजे को वेट किए, एम्बुलेंस आ ही नहीं रहा है। जिला में बोल रहे हैं कि एक ही एम्बुलेंस पड़ा है और सब खराब है बोल रहे हैं। दूसरा मामला बिलासपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है, जहां कैंसर पीड़ित महिला के शव को एम्बुलेंस ड्राइवर ने ले जाने से मना कर दिया। रायपुर से बिलासपुर ट्रेन में सफर कर रही एक कैंसर पीड़ित महिला रानीबाई, जिसकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई। ट्रेन के बिलासपुर पहुंचने पर परिजनों ने शव को उतारकर कूली की मदद से स्ट्रेचर से गेट नंबर 1 के बाहर ले आए। वहां पर एम्बुलेंस का ड्राइवर गायब था। थोड़ी देर बाद वह आया, लेकिन शव ले जाने से मना कर दिया। महिला के परिजनों ने परिचितों के जरिए दूसरे एम्बुलेंस का इंतजाम किया और वहां से 1 घंटे बाद रवाना हुए। उन्हें बिलासपुर से शाम वाली ट्रेन पकड़कर बुढ़ार जाना था। इसके अलावा भी अव्यवस्था सिर्फ एम्बुलेंस की ही नहीं है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की है। राजधानी की ही बात कर ले तो लगभग अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खून जांच की सुविधा बदहाल स्थिति में है। बीते 6-8 महीनों से अस्पतालों में खून जांच की मशीनें बंद पड़ी हैं। ना तो ओपीडी में आने वाले मरीजों की जांच हो रही है और ना ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ रहा है और यह हाल छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों का है। इसके अलावा भी चिकित्सा उपकरणों की खरीदी में घोटाले और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार आम हो चुके हैं। कई स्थानों पर तो निर्माणाधीन अस्पताल वर्षों से अधूरे पड़े हैं। वहीं दवाइयों की खरीदी और वितरण में पारदर्शिता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पतालों का हाल तो बेहाल है ही, निजी अस्पतालों की मनमानी पर भी कोई रोक टोक नहीं है। रायपुर के ही MMI नारायणा अस्पताल से रेफर की गई एक महिला मरीज की एयर एम्बुलेंस में मौत हो जाती है। आरोप लगा कि मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला और एयर एम्बुलेंस बिना सुविधा के उड़ती रही। इसके चलते 15 मिनट तक तड़पने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने CMHO को जांच के निर्देश भी दिए थे। महिला के बेटे और परिजनों ने एयर एम्बुलेंस कंपनी रेड और MMI नारायणा अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला के परिजन अभी भी न्याय की आस में हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति का सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए निजी अस्पतालों की फीस चुकाना संभव नहीं होता और सरकारी अस्पतालों की हालत उन्हें विवश कर देती है। प्रसव के दौरान महिलाओं को समय पर इलाज नहीं मिलने से मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। सिर्फ योजनाएं बनाना और घोषणाएं करना काफी नहीं है, जरूरी है उन पर ईमानदारी से अमल किया जाए। डॉक्टरों की नियुक्ति, संसाधनों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देकर ही इस संकट से बाहर निकला जा सकता है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।